दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब जब सामाजिक न्याय की बात होती है, एक नारा जहन में यूं ही गूंज जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बड़ा सवाल यह है कि बहुजनों की संख्या तो भारी है, लेकिन क्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है सिस्टम में? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशरी में क्या बहुजन समाज की उतनी ज़्यादा भागीदारी है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक लेटेस्ट आंकड़ा आया है सामने। उत्तर प्रदेश राजभवन वेबसाइट पर एक सूची अपलोड की गई है और इस सूची को जो भी देख रहा है सवाल उठा रहा है कि आखिर मीडिया, जुडिशरी और विश्वविद्यालयों में बहुजनों की भागीदारी क्यों नहीं है। और इसको लेकर ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवादी प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं, उन्होंने इसको लेकर ख़ास तौर से सवाल उठाए, या यूं कहिए कि सरकार की आंखें खोलने की उन्होंने कोशिश की है। दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या अब 34 हो चुकी है। तो इन 34 विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति बहुजन समाज से हैं, इसकी थोड़ा पड़ताल की जाए। सबसे पहले आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा और विश्वविद्यालय के नाम के साथ साथ जो वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़रा केयरफुली विश्वविद्यालयों के नाम और कुलपतियों के नाम सुनिएगा, जिससे आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ में आए। तो उत्तर प्रदेश के कुल वाइस चांसलर के नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप विश्वविद्यालय का नाम देखिए। तो पहले विश्वविद्यालय का नाम है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। इनके कुलपति का नाम है विजेंद्र सिंह। एक विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। इनके कुलपति हैं संजीव मिश्रा। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इनके कुलपति हैं नरेंद्र प्रताप सिंह। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ, इनके कुलपति हैं मांडवी सिंह। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, इनके कुलपति हैं मुकेश पांडे। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, इनके कुलपति हैं आनंद कुमार सिंह। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इनके कुलपति हैं विनय कुमार पाठक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इनके कुलपति हैं संगीता शुक्ला। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इनके कुलपति हैं पूनम टंडन। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ, इनके कुलपति हैं जेपी पांडे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, इनके कुलपति हैं आशू रानी। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, इनके कुलपति हैं प्रतिभा गोयल। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, इनके कुलपति हैं सीएम सिंह। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, इनके कुलपति हैं संजय सिंह। हरकोट बटलर तकनीक विश्वविद्यालय कानपुर, इनके प्रोफेसर हैं शमशेर। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, इनके कुलपति हैं प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, इनके कुलपति हैं नरेंद्र बहादुर सिंह। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, इनकी कुलपति हैं सोनिया नित्यानंद। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, इनके कुलपति हैं हृदय शंकर सिंह। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, इनके कुलपति हैं जयप्रकाश सैनी। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, इनके कुलपति हैं प्रदीप कुमार शर्मा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, इनके कुलपति हैं आनंद कुमार त्यागी। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, इनके कुलपति हैं कृष्णपाल सिंह। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, इनके कुलपति हैं अवधेश कुमार सिंह। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, इनके कुलपति हैं अखिलेश कुमार सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, इनके कुलपति हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, इनके कुलपति हैं बिहारी लाल शर्मा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, इनके कुलपति हैं राधा कृष्ण धीमान। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, इनके कुलपति हैं के सिंह। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, इनके कुलपति हैं हरि बहादुर श्रीवास्तव। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आलोक कुमार राय। इसके अलावा यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, इनके कुलपति हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसके प्रोफेसर हैं सत्यकाम।
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, इनकी कुलपति हैं वंदना सिंह। तो दोस्तों, आपने विश्वविद्यालयों के नाम और उनके कुलपतियों के नाम देखे। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, इसमें इन तमाम विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के 34 विश्वविद्यालयों में बहुजन समाज के कितने कुलपति हैं, कितने प्रोफेसर हैं? SC ST OBC माइनॉरिटीज के कितने प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं इसमें? तो आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, राज्यपाल के अनुमोदन पर ही इनकी नियुक्तियाँ होती हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, राज्यपाल ही उनका असली बॉस माना जाता है। और राज्यपाल किसके इशारे पर काम करता है? अगर डबल इंजन की सरकार है तो ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार भी शामिल होती है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर राज्यपाल किसी और दल और किसी और विचार से आया हो और राज्य में किसी और दल की सरकार हो, तो उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती हैं। ये डबल इंजन सरकार में ऐसा होता है, जो केंद्र चाहे वही राज्य सरकार चाहती है, जो राज्य सरकार चाहती है वही राज्यपाल चाहता है। क्योंकि केंद्र सरकार ही कहीं ना कहीं राज्यपाल को अपॉइंट करती है, तो फिर कुलपतियों की नियुक्ति में डबल इंजन सरकार की पूरी भूमिका होती है। कहीं पर किसी को कोई नाराज़ नहीं करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सोचिए, अगर किसी और दल की सरकार हो, मान लीजिए कि मायावती जी की सरकार बन जाए या अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाए, तब फिर राज्यपाल इस तरीके से काम नहीं करेगा। फिर तो वो केंद्र सरकार को चिट्ठियाँ लिखेगा कि भाई देखिए यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर दिक्कत है। तब इस तरीके से काम नहीं होगा जैसे अभी काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको सरकारी आंकड़ा दिखाया है, ये 30 अप्रैल 2024 का है। लेकिन आज से 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 2021-22 की बात है, तो एक हेडलाइन बहुत ज़्यादा चर्चा में थी उस समय। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं। तब उत्तर प्रदेश में 30 विश्वविद्यालय थे, आज 34 विश्वविद्यालय हो गए हैं। यहाँ देखिए लिखा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी लिखी है, कुलपतियों की नियुक्ति या पॉलिटिकल पोस्टिंग। सवाल है, उत्तर प्रदेश की 30 स्टेट यूनिवर्सिटी में 73% समर कुलपति, SC सिर्फ 3%, क्योंकि सिलेक्शन राजभवन करता है। ये हेडलाइन आज भी दोस्तों प्रासंगिक है। 4 साल पहले की हेडलाइन है, आज भी ये प्रासंगिक लग रही है। दोस्तों, सोच कर देखिए, वह समाज जिसकी उत्तर प्रदेश में आबादी 85 से 90% है, लेकिन उसकी मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भागीदारी क्या उतनी है? और इसीलिए दोस्तों, जो ये कुलपतियों की सूची आई है, इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खास तौर से जो प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं, आप जानते होंगे, अम्बेडकरवादी प्रोफेसर हैं, बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करते हैं। इनको कौन नहीं जानता है। इन्होंने सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि SC प्रोफेसर योग्य नहीं है, दलित समाज के लोग जो प्रोफेसर होते हैं योग्य नहीं है। दरअसल पॉलिटिकल पोस्टिंग ही की जा रही है। सारी जो पोस्टिंग है पॉलिटिकल हो रही है, फ़ोन से हो रही है, सिफारिशों से हो रही है। विवेक कुमार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है, लेकिन देश की 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल है। किसी तरह से साल 2020 में TB कट्टीमणि को आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्त होने वाले वो इकलौते अनुसूचित जाति के कुलपति हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि SC कुलपति ना होने के पीछे कारण ये नहीं कि कुलपति के पद के लिए लोग उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि मुख्य कारण यह है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में कैंडिडेट की योग्यता को दरकिनार कर पॉलिटिकल पोस्टिंग की जा रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी। वो कह रहे हैं कैंडिडेट की योग्यता को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और पॉलिटिकली पोस्टिंग हो रही है। अब आप सोचिए, पॉलिटिकली शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। दल, पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिकली दल, किस दल की सरकार है दोस्तों? अभी डबल इंजन की सरकार है अभी। तो फिर कौन लोग पोस्टिंग कर रहे हैं और वो किसे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों, मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सूची आई है कुलपतियों की, आपको क्या लगता है, क्या वाकई नियुक्ति प्रक्रिया में अब योग्यता को दरकिनार किया जा रहा है? क्या आप प्रोफेसर विवेक कुमार के इस कथन से सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।